नमस्ते बच्चों। हिंदी के आज के इस पीरियड में स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फादर कामिल बुल्के के बारे में। शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम लोग आगे से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वर्ष 47 वर्ष तक देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से संकल्प से एक सन्यासी थे फादर कामिल बुल्के। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। अब ऐसा लेखक को लग रहा है कि कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों ऐसा लेखक को लग रहा है? रिश्ता बनाते थे, लोगों से अपना रिश्ता बनाते थे। भाई परिवार बंधु जैसे रहते थे वैसे दोस्ती करते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अर्थात जिससे दोस्ती बनाते थे, जिससे दोस्ती करते थे, चाहे वो टीचर हों चाहे कुछ भी हों, तो उसको तोड़ते नहीं थे, बहुत अच्छे से निभाते थे। दसियों साल अर्थात 10 साल 12 साल 10 साल तक, 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। तो वह जिससे भी मिलते थे किसी को भुलाते नहीं थे, उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते, अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि लेखक दिल्ली में ज़्यादा रहे हैं। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। गर्मी में आए तो गर्मी, चाहे लू पड़ रही हो चाहे जो भी हो, ठंडी है तो ठंडी में, बरसात है तो भले बारिश हो रही भीगते हुए, लेकिन आकर के मिलते ज़रूर थे। बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी तो जो है क्या होता है, मोह माया से सब अलग होता है। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी से उनको बहुत लगाव था, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है। हिंदी क्या है? सबके हृदय में बसती है। यह एक भावना है और हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कहने में आसानी होती है। तो चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयां करते। हिंदी के लिए जो तकलीफ़ था उनके मन में कि हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। अब सोचिए कि वहाँ से रह कर के, विदेशी होकर के भी, और हिंदी के बारे में कितना उनका लगाव था। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में, धर्म शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में, मॉरल एजुकेशन में, कि हिंदी के लिए केवल संघर्ष उस समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, और सबसे ज़्यादा अपने ही देश के नेहरू जी ने हिंदी का विरोध किया था। उस प्रसंग को आप लोग पढ़े होंगे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अंत में कहा कि चलिए ठीक है, इन्हें 10 साल का समय देते हैं। यह दुर्भाग्य कि उस दौरान, उस 10 साल के अंदर ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का देहांत हो गया, अन्यथा हिंदी राष्ट्रभाषा होके रहती। तो हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयां करते। विदेशी होकर के कितना उनको हिंदी से लगाव था। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, ऐसा तर्क देते जिसे कोई काट नहीं सकता था। तो इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। वैसे तो गुस्साते नहीं थे, तो एक ही सवाल पर झुंझलाते देखा है। और हिंदी वालों द्वारा ही, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है कि हिंदुस्तान के रह के, हिंदी के रह करके और हिंदी का विरोध कर रहे हैं, यह दुख उन्हें होता था। अब ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे देश में गद्दार भरे पड़े थे जो कि देश को गुलामी में खुद जकड़े हुए थे। हिंदी के प्रति, हिंदी के रह करके, हिंदी बोल करके भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। क्या दिखाना चाहते थे पता नहीं, अंग्रेजियत, उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है।
घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। घर परिवार हाल चाल सबका पूछते, निजी दुख तकलीफ को ही पूछते, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जो बहुत गहरी तपस्या करे उससे जो चीज़ जन्मता है वह उनके अंदर भरा हुआ था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु, लेखक है, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति थी। लेखक की पत्नी और पुत्र मरे थे, इन्होंने जो शांति, विरल शांति उनको दी। आज वह नहीं है। कौन? फादर बुल्के। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पड़ी थी। हिंदू जो क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जो लकड़ी शीशे का बना हुआ ताबूत रहता है उसमें ताबूत में रख करके तब उसको दफनाते हैं। और हिंदू लोग क्या करते हैं, बांस के जो है काट करके सीढ़ी जैसा उस पर बनाते हैं, उसे टिकठी बोलते हैं, उस पर रख करके ले जाते हैं और जला देते हैं। ये लोग ताबूत में रख करके उसे दफना देते हैं। तो ताबूत में जिस्म पड़ी थी, जिस्म शरीर पड़ी थी जो शांति बरसाती थी। वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट, 2 गेट हैं, कश्मीरी गेट है, अजमेरी गेट है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन, अब ये कश्मीरी गेट जगह है, निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी जिसे जो फादर होते हैं चर्च में, कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, जो रघुवंश जी थे जिनसे वो काफ़ी दोस्ती थी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी तंग नैरो, एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक, आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद, जमीन के अंदर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह, करील एक वृक्ष होता है कटीला, आप लोग जानते ही हैं, पढ़े होंगे कक्षा 9वीं में जो रसखान जी लिखते हैं। तो करील के वृक्ष उनको पसंद हैं, अगर वो मथुरा वृंदावन में जन्म ले तो करील की घनी छाह, एक कटीली झाड़ी होती है, करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेंद्र कुमार भी लेखक, बहुत अच्छे लेखक हैं। जैनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय, मसीही वही जो क्रिश्चियन होते हैं, तो उन्हें मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन गेरुआ वस्त्र, जो गेरुआ वस्त्र होता है उसको
गैरिक, वसन, वसन मतलब वस्त्र, गैरिक गेरुआ। गेरुआ वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, सारे के सारे साहित्यकार लेखक यही सब थे। मैं भी जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सब शांत थे, उनके जाने का सबको अफसोस था। अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए, सिमट गए, इकट्ठे हो गए। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र से ऊपर लिटाई गई, सबसे पहले कब्र के ऊपर उनकी देह लिटाई गई। मसीही विधि से, जैसे क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं जिस विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार होता है, तो मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल, ये रांची के थे फादर पास्कल, तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। जो मसीही विधि की प्रार्थना थी उन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, शरीर को फिर कब्र में उसको रस्सी से बांध के, देखिए लोग उतारते हैं, कहीं आप लोग देखे होंगे उनके, फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। उन्होंने सोचा था कि भाई सन्यासी कौन होता है, वो कभी नहीं सोचे थे कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा कि नहीं। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना यहाँ पे अर्थात जितने लोग थे सब रो रहे थे, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। जैसे कोई चीज़ गिने, स्याही फैला दीजिए तो उसे गिन नहीं सकते हैं आप, कितने बिंदु हैं, कितने अक्षर हैं, यह पता नहीं चलता। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो सबके प्रति उनका अनुराग था, लगाव था, इसलिए बोले मानवीय करुणा। सबके प्रति उनके मन में करुणा थी, दया थी, चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति याद हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग, यज्ञ आप लोग देखे ही होंगे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। उनकी याद हमेशा बनी रहेगी, ताज़ा रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योत की याद में श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा से उसे नमन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा प्रश्न अभ्यास भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है। पहला प्रश्न क्या है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। यह प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसका उत्तर देखिए आप लोग। फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे।
वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित, जैसे पुरोहित रहते हैं वैसे ही वे रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य, जैसा पढ़ाते समय मैं बताया ही कि बच्चों के प्रति जो ममत्व होता है, लगाव होता है, उससे क्या बोलते हैं? वात्सल्य। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस करुणा को इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। देवदार, जैसा मैं बताया ही कि देवदार जो पहाड़ों पे, उत्तराखंड खास करके पहाड़ों पे होने वाला एक बहुत काफ़ी ऊंचा वृक्ष होता है और छायादार होता है, उसे देवदार। अब उसकी विशेषता क्या है, क्यों इतना सुंदर है, वो तो देखने पर ही पता चलेगा जब उसे देखा जाए। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अब वो हिंदी के प्रति उनका लगाव था, संस्कारों में, उत्सव में, सब में जाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से सुनिए। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। भले वे क्रिश्चियन थे, लेकिन अपने को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। यह प्रसंग आप लोग पढ़ ही चुके हैं। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध पीएचडी कार्य किया। ठीक है, उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश, डिक्शनरी तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे, इसलिए उनको भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न, उनको कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। तीसरा है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। जहाँ जहाँ पे यह प्रसंग आया है कि उनका हिंदी का प्रेम प्रकट हो रहा है, तो चर्चा तो किए ही हैं। देखिए, ठीक है, तीसरे का उत्तर, फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक हिंदी अंग्रेजी कोश, डिक्शनरी तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा, पीएचडी की उस पर। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष बने। परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। इससे उनके हिंदी के प्रेम का पता चल रहा है कि इन प्रसंगों से आपको पता चलेगा कि हिंदी में उनका कितना प्रेम था। ठीक है, चौथा देखिए, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि, जो चित्र, जो तस्वीर उभरती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। आपने जो पढ़ा, जैसा देखा, उसके बारे में आप बताइए कि क्या आप पढ़े। चलिए, थोड़ा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी।
आंखें नीली थीं, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थीं। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह प्रेम था। वे सबको स्नेह, प्रेम, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ रहते थे। ऐसे थे। यह था उनका चित्र जो है, जो पढ़ने के बाद ऐसा उभरता है। पांचवा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? मानव एक अंत में आप देखे ही होंगे कि उनके गुणों को बताने के बाद उन्हें कहा कि ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य का भाव रखते थे। वे सरल तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, किसी से कोई उम्मीद नहीं करते थे, बल्कि देते ही थे, क्योंकि वे प्रोफेसर थे। सन्यासी के साथ साथ वे प्रोफेसर, हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उनको सैलरी भी मिलती थी, वेतन मिलता था, तो किसी से मांगने के लिए नहीं कि क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता, बल्कि वो देते ही थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में सांत्वना देते हैं, प्रेम देते हैं, ऐसे वे भी कार्य करते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अन्नप्राशन जब हुआ तो उनके पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। जब उनका पुत्र मर गया तो उसको सांत्वना भी दी थी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह प्रेम में पिघलता रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। ठीक है। छठा क्या है? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? सन्यासी की परंपरा से एक अलग छवि की है। कैसे? तो थोड़ा इसके बारे में भी देखिए। परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। हालांकि नीरस तो नहीं, सबसे मिलते जुलते थे तो उनकी भी ज़िंदगी एक सरस हो जाती थी। नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे, अलग थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। हिंदू सन्यासी में ऐसा नहीं है। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। उनके बीच रहते जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना बेचैन रहते हैं। उनसे निर्लिप्त, उनके बीच रह कर के भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता था। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों, संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। संरक्षक जो देखरेख करे। ठीक है, और आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला 7वां और उसके बाद जो भी पाठ्येतर सक्रियताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग उस पर चर्चा, रचना और अभिव्यक्ति है, भाषा अध्ययन है, पाठ्येतर सक्रियता है, शब्दार्थ हैं और दिया है यह भी जाने। इस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको नमस्ते।